ठीक, शांति बनाए रखिए। हो गई बातें, इधर हूं मैं, इधर ध्यान दो। अब चैप्टर शुरू होता है कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आगे 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? सम लिखा हुआ है, सारे नहीं। जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे कि कई बच्चों को बोरिंग लगा था, जैसे यही पढ़ रही थी तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अजीब सी लगी होगी, ठीक है। प्लस प्रूविंग वगैरह करनी पड़ रही थी अजीब सी। तो उसका रियल लाइफ में कुछ यूज है कि नहीं, तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कह सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन हम लोग जितने भी पुराने लोग हैं, अब तुम लोग भी, अब ये हम चैप्टर का नाम नहीं बोलेंगे। हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग? हाइट एंड डिस्टेंस। तो अब से मैं यही बोलूंगा, ठीक है, कि हाइट एंड डिस्टेंस हो गया तो समझ जाना इसी चैप्टर का नाम, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। बस आपको थोड़ी सी बेसिक बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी थोड़ी सी बेसिक बात? पहले तो वही, साइन थीटा क्या होता है? क्या होता है? बी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। फिर क्या था? टेन थीटा, बी बाई बी। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन पी, ठीक है। फिर सेक थीटा क्या होता है? और कॉट थीटा होता है पी बाई। पहली चीज तो ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। दूसरी नॉलेज होनी चाहिए सारे थीटा, ठीक है, याद है ना। 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। यही दो चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। साइन 30, साइन 45, 10 डिग्री की क्या वैल्यू है, ठीक है, ये सारी चीजें। मतलब वो वाले दो एक्सरसाइज ही इनफ है। प्रूविंग के अलावा जो भी आपने पढ़ा था, 3 एक्सरसाइज थी ना, तो प्रूविंग के अलावा 2 एक्सरसाइज से आपका इससे काम बन जाएगा। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। वो है, जब भी आप नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हो, ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है। आपने इसके हाइट को यहां से, इसके टॉप पॉइंट को देखा नीचे से, और यहाँ पे एक सीधी सी बात है, एक बेस है, तो एक क्या बनेगा? एक लाइन बनेगी। तो जिस एंगल से आपने इसको टॉप को देखा है, नीचे से, ज्यादा पका नहीं रहा हूं, नीचे से जब भी किसी चीज को ऊपर की तरफ देखोगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है हाइट, ठीक है। नीचे से जब भी किसी चीज को ऊपर देखोगे, अपनी गर्दन को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, वही लिखा हुआ है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा आदमी है, दिख रहा होगा शायद, ये कुतुब मीनार है, उसके टॉप को ये देख रहा है। तो जो ये एंगल बन रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, ठीक है। अगला, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरा देखिए, जैसे यहाँ पे इनको देखिए, गर्ल है, ऊपर है बिल्डिंग पे, और ऊपर से किसी चीज को, फुटबॉल को नीचे की तरफ देख रही है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, इसको हम एंगल ऑफ क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। नीचे से ऊपर को देखने को एलिवेशन, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देखने को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से बनाऊं, आप यहाँ पे हो, या आपकी आंखें यहाँ पे है, यहां से किसी चीज को देख रहे हो आप इस तरफ, तो ये जो एंगल बनेगा, कई बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ये वाला एंगल नहीं, यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक लाइन खींचनी पड़ेगी, और यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ इस एंगल को नहीं, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां मत बना देना, नंबर कट जाएंगे। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जेड बन रहा है ना,
तो ये जितना 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। बस यही इंट्रोडक्शन है हाइट एंड डिस्टेंस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, दूसरी राय मेरी, इसमें इंग्लिश आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश क्यों अच्छी होनी चाहिए? ताकि इस केस के डायग्राम को अच्छे से बना पाओ। क्वेश्चन में डायग्राम दिया हो चाहे ना दिया हो, आपको डायग्राम बनाना है, उसके नंबर होते हैं, याद रखिएगा। और जो डायग्राम बना ले गया, ठीक है, वो 90% क्वेश्चन को कर गया। ठीक है, जो डायग्राम ही नहीं बना पाया, क्वेश्चन क्या करेगा? तो चलिए एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसके लिए मैंने बोला ना इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब जिसकी देसी इंग्लिश है, नहीं आता समझ, तो उसको तो दिक्कत करेगा ही, क्योंकि इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम मिलते हैं आपको। ठीक है, तो लिखा है एक सर्कस आर्टिस्ट है क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रोप पे क्या करता है? क्लाइंब करता है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो वो जो रस्सी है वो किसी पोल के टॉप से और कहां पे? ग्राउंड पे टाइटली उसको बांधा गया है। ये है रस्सी, ये रस्सी। मुझे कैसे पता? पढ़ के देख लो। ये लिखा है विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये रहा इधर से ग्राउंड की तरफ। ठीक है ना? फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो मैं इसकी हाइट ऑफ पोल निकालनी है। यही है पोल, ये तो है नहीं पोल, यही है। ठीक है, हाइट ऑफ पोल निकालनी। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ठीक है, ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री दे रखा है। वैसे भी यहाँ डायग्राम दे रखा है, आप चाहो तो यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो। और ये कितना, रस्सी कितनी मीटर की है? 20 मीटर। ये बन गया आपका डायग्राम। अब तुम लोगों को क्या निकालना है? थीटा यहाँ पे है, तो सबसे पहले वही वाली नॉलेज, परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन, हाइपोटेन्यूज कौन। तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, नीचे वाला बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो पता ही है। तो अभी गिवन क्या है अपने को? क्या गिवन है? ये क्या चीज है? हाइट है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या है? हाइपोटेनियस। इसमें हाइपोटेनियस आपको क्या है? गिवन है कितना? 20। और आपको निकालना क्या है? हाइट, यानी क्या? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये तो नहीं निकालना है, कहीं ये तो नहीं बोला कि इसकी दूरी भी पता करिए, नहीं ना, हाइट ऑफ पोल ही पूछा है। तो खुद ही अक्ल लगाओ, हाइपोटेनियस दिया है और क्या निकालना अपने को? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का कौन सा रेशियो आपने पढ़ रखा है? दो ही तो पढ़ रखे हैं, P बाई एच पढ़ा होगा, एक H बाई P पढ़ो, और तो कुछ पढ़ा नहीं है भाई। ये होता है क्या? साइन से, और ये होता है किससे? कॉसेक्स। इन दोनों में से कोई एक लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक, पहले तो मैं इसका नामकरण कर देता हूं, ABC। अब लिखने का तरीका यहां से कर रहा हूं, और समझ नहीं आएगा तो अभी बोलना है, बात के लिए मत बचा के रखिएगा। इन ट्राइंगल क्या? ABC। लिखने का तरीका भी दिखा रहा हूं कैसे लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC के अंदर मैं ये यूज कर रहा हूँ साइन, किसी को ये पसंद है तो ये यूज कर सकता है। तो मैं लिखूंगा साइन 30। कैसे 30? दिया हुआ, किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है? AB, और हाइपोटेनियस कौन है? AC। बगल में ऐसे भी लिख दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है? साइन 30 की वैल्यू बताइए क्या होती है? 1/2 बता रहे हैं भाई, मेरे को याद नहीं। AB कितना है अपने? AB चाहो AB लीजिए, मैंने तो H लेट कर लिया तो मैं H लिख दे रहा हूँ, नहीं लेट करना मत लेट करो, ठीक है, मैं तो H लेट कर रहा हूँ। AC क्या है आपका? 20। उठा के इधर फेंक दो, लीजिए, हो गया। बस स्टेटमेंट लिख दो, therefore height of pole is कितना? 10 मीटर। हो गया। इजी है, हार्ड है? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। तो नोट कर लीजिए, पर लिखने का तरीके पे भी ध्यान दीजिएगा।
अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया, आपने इन ट्राइंगल नहीं लिखा, ठीक है, और आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो नंबर कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, क्या बोलो? बुक में देखो, इसी में देखना चाहिए। क्वेश्चन है, ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉम, ठीक है, एक पेड़ है, हवा की वजह से वो टूट गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट, वो टूट के अलग नहीं हुआ है, वो बैंड हो गया है, ठीक है, सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। इतने इंग्लिश से ये पता चलता है कि मान लो ये पेड़ था, ऐसे करके ये हवा चला, ये टूट गया, कौन सा, ये टॉप जो है टूट के ऐसे इसको टच करने लग गया, ग्राउंड को टच करने लग। इतने क्वेश्चन का ये मतलब है, ठीक है। और कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल बनाए। अब तुम लोग बोर्ड में ये थोड़ा ना बनाना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, अपना वही रे डायग्राम टाइप का बनाएंगे। तो ये रहा पूरा पेड़, ठीक है, इतना यहां से टूट के ये वाला पार्ट, ठीक है, क्या हो गया, इस तरफ गिर गया ये। और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वर टॉप टच इज 8 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है? 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तुम्हें हाइट ऑफ ट्री बताना है। तो पहले फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो सिर्फ इतने से काम चलेगा या ये भी जोड़ना पड़ेगा? मेरे को पूरी ट्री की हाइट चाहिए, तो तुम्हें नहीं लगता है इतना पार्ट ही तो ये टूट के गिरा है यहाँ पे, यानी ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा और ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हाइट आएगी। ये मानते हो? तो ठीक है, फिर गिवन क्या उस हिसाब से देखा जाए तो बेस गिवन है अपने को, और मुझे क्या क्या चाहिए भाई? हाइपोटेनियस की भी जरूरत है और किसकी? परपेंडिकुलर की भी जरूरत है, तभी तो उन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा। अब जो पसंद है, ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, इनमें से किसी का भी क्या बना के कॉम्बिनेशन बना के आप कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने मुझे बोला 10 का इस्तेमाल करिए, ठीक है, 10 का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस, और बेस तो मिल ही रखा है, तो इससे परपेंडिकुलर ढूंढ लेंगे, फिर बाद में क्या ढूंढ लेंगे? हाइपोटेन्यूस ढूंढ लेंगे। तो चलिए करते हैं, ए बी सी लिख लिया मैंने, इन ट्राइंगल किसमें? ए बी सी में। सॉल्व यहां से, कॉन्सेप्ट समझ गया ना? सॉल्व करना तो लल्लू सा है, ठीक है। क्यों इन दोनों को जोड़ रहा हूं? क्योंकि वही पार्ट टूट के क्या है, नीचे की तरफ गिरा है। तो लगाते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? अभी लिखेंगे, पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी कितना है? ए बी वही तो निकालना है। बी सी कितना है? 8। इसको उठा के इधर फेंक दो, ये मिल गया मेरे को, ए बी मिल गया। यानी मुझे क्या पता चल गया? ए बी क्या है? ये परपेंडिकुलर मेरा निकल के आ गया, ठीक है। अब यहां से दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये ढूंढ लो, हाइपोटेन्यूस ढूंढ लो, या किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करके उसको ढूंढ लो, जैसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है। तो क्या करूं? ट्रिग्नोमेट्री करूं? पाइथागोरस से भी हो जाएगा, लेकिन चलो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो मुझे बेस और हाइपोटेनियस का इस्तेमाल करूंगा मैं, तो ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? बेस क्या है अपना? BC, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। हाँ, क्यों? अच्छा अच्छा, ठीक, सॉरी, cos 30, cos 30।
क्योंकि बी बाई एच है, पी बाई एच होता तो साइन 30 होता। ठीक है, सही है। तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस 30 की वैल्यू देख लेना, मुझे तो याद नहीं। बीसी कितना है अपना 8, एसी क्या है अपना, एसी वही तो निकालना है। ठीक है, इसको इधर फेंका, ध्यान देना, इसको इधर फेंका, इसको इधर फेंका, ये चीज इधर हो गई, इधर 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 हो गई। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, एसी की वैल्यू आ गई 16, ये निकला है। पर हमारा हाइट ऑफ ट्री वो निकालना भी बाकी है। ठीक है, तो इस जगह पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं नीचे की तरफ, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा भाई, ए बी प्लस ए सी। ए बी और ए सी को जोड़ूंगा तभी तो हाइट ऑफ ट्री निकलेगा। ए बी कितना अपना 8/√3, ए सी कितना है मेरा 16/√3, दोनों सेम है तो एलसीएम तो √3 ही आएगा। ठीक है, और 8 + 16 कितना होता है 24। अब इतने पे नहीं छोड़ना है, इसको रैशनलाइज करिए। ठीक है, 9th क्लास का इस्तेमाल करिए, तो कितना हो जाएगा 24√3/3, और √3 × √3 क्या होता है 3, 3 कितने जा 8 जा, 8√3 मीटर का पेड़ था अपना। ठीक है, 8√3 मीटर का पेड़ था। ठीक है, तो इस तरीके से, अब मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तुमको ये नहीं लगाना है, किसी बच्चे को ये नहीं लगाना है, वो पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकता है, इसका इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, जैसे चाहे वैसे करो। हाँ हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अगर तुम समझे ही नहीं तो कैसे, क्यों यूज करोगे पाइथागोरस, क्या जरूरत है उसमें यूज करने की। हाँ, अगला क्वेश्चन, इसको भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा आपको। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो प्लान कर रही है, ठीक है, इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, स्लाइड्स देखिए ना बच्चों का ऐसे वाला झूला, ठीक है, पार्क के लिए बनाना जा रही है। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, 5 साल के बच्चों से नीचे जो है, 5 साल के बच्चे, उनके लिए वो कैसा बना रही है भाई, स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट कितना रख रही है 1.5 मीटर के हाइट पे रख रही है वो, यानी ऐसे 1.5 मीटर, और ये स्लाइड दे दिया, झूला बच्चे ऐसे झूलेंगे। ठीक है, और कितने डिग्री का एंगल दे रही है 30 डिग्री का एंगल दे रही है। और उससे जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से बड़े वाले जो है, उनके लिए वो क्या कर रही है, हाइट कितना रख रही है 3 मीटर का रख रही है, 3 मीटर, और कितने डिग्री का एंगल बना रही है भाई 60 डिग्री का एंगल। तो ये बन गए 2 झूले। तो बता रही है, बताओ आप, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, लेंथ ऑफ स्लाइड बतानी है, तो ये बताना है। लेंथ ऑफ स्लाइड यही है ना भाई, यहाँ तो झूलोगे यही वाला, तो तुम्हें ये निकाल के बताना है दोनों केस। तो बच्चों वाला है भाई, परपेंडिकुलर मिला हुआ है, क्या ढूंढना है हाइपोटेनियस, तो क्या लगाऊं, क्या लगाऊं, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस निकालना, तो साइन ही काफी रहेगा भाई, P/H, उससे काम बन जाएगा, तो लगाते हैं। इसका नाम ABC ले लिया, इसका नाम PQR ले लिया, तो इन ट्राइंगल किस में आ जाओ भाई, ABC में आ जाएगी। ठीक है ना, क्या हमने डिसाइड किया था, साइन लगाएंगे, साइन 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 30 की वैल्यू ए बी कितना है 1.5, ए सी कितना है निकालना है,
इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, तो कितना आएगा 1.5 का डबल, 3 मीटर हो गया इस स्लाइड का। ठीक है, अब इधर इस वाले क्वेश्चन को कर लो। इन ट्राइंगल पी क्यू और इसमें भी क्या लगाएंगे, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 60 की वैल्यू √3/2। पी क्यू कितना है अपना 3, पी आर निकालना है। फिर वही इधर उधर क्रॉस करिए, देखो देखो ध्यान से, इसको इधर किया, इसको इधर किया, सही किया ना, चेक कर लीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, बस आ गया। 2√3 मीटर का, ये हमारा आंसर। चेक भी कर लेना आंसर वांसर। हार्ड है पर जरूरी नहीं है कि साइन ही लगाना है, आपके साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक से भी काम चल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, द एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। एलिवेशन है तो ऊपर से नीचे देखेंगे या नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, नीचे से, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो इजी लगेगा, जब खुद बनाने बैठोगे तो तोते उड़ जाएंगे, याद रखना। एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर आप देख रहे हो कहां से, ठीक है, ग्राउंड से, यहाँ कहीं ग्राउंड से आप इसके टॉप को देख रहे हो, इसके टॉप को देख रहे हो आप, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एंगल एलिवेशन। अब ये 30 मीटर क्या, आप सब पढ़ के बताइए, हाइट है, बेस है, क्या है, ठीक है, ये 30 मीटर क्या दे रखा है, ठीक है, हाइट है, और हाइट ही पूछा है ना, बहुत अच्छा, यही जवाब तुम, यही तो गधापन है, यही नहीं पहचान पाओगे, यही कहा था मैं, हाइट लग रहा है तुमको, पढ़ो, इंग्लिश ही कमजोर है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर से यहाँ पे जहां से आप देख रहे हो वो 30 मीटर, तो यही तो बच्चे गड़बड़ करते, यही मैं देखना चाह रहा, हाइट, हाइट दे रखी हो, हाइट ही निकालना है, और कितना डिग्री है ये, 30 डिग्री। इसलिए कह रहा हूँ कि डायग्राम में आपको पता ही नहीं चल रहा, या यहाँ 30 पुट करके बैठे हो, कहाँ से हो पाएंगे, आप कर ही नहीं पाओगे। अब बन गया, हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो अब तो लल्लू सर खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है, बेस दे रखा है, क्या निकालना है आपको, परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है, तो कौन सा लगाना चाहिए मेरे को बताओ, बेस, ये बेस है, मुझे क्या निकालना, हाइट निकालनी, परपेंडिकुलर निकालनी, तो क्या ठीक रहेगा अपने, tan ठीक रहेगा, कॉस क्यों, कॉस हाइपोटेनस दिया आपको, हाँ, तो ये क्यों निकालना चाहती हो, मैं समझा नहीं, तो मैं हाइट ऑफ टावर निकालना है, हाइट ऑफ टावर, तो बेस अपन हाइपोटेनस का फायदा क्या था, कोई मतलब ही नहीं उसमें। तो इन ट्राइंगल किस में जाइए, ए बी सी, मैं तो भाई 10 लूंगा, मेरा काम उसी से बनेगा। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, 10 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी कितना है वही तो निकालना है, बी सी कितना है 30, इसको इधर फेंक दो, 30√3, रेशनलाइज कर दो, √3 इंटू √3 3, 10√3 मीटर, ठीक है, आपका, तो हाइट ऑफ क्या टावर इज 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर। हार्ड है, इजी है, हार्ड लग रहा है या इजी लग रहा है, कम से कम रिव्यू तो, हाँ,
डायग्राम तो इजी है, इंग्लिश की बात करो, इंग्लिश तो मैं ठीक नहीं करा पाऊंगा अभी। फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी इजी है। काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। आपकी काइट जो है वो 60, यहाँ मान लो काइट है, ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर क्या कर रही है, उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसका जो धागा है उसको ग्राउंड पे आपने बांध दिया। कई लोग मैंने रियल लाइफ में देखा है पतंग को उड़ा कैसे ग्रास पे बांध के आराम से लेट जाते हैं, ठीक है, आराम से उड़ती रहती है। तो ऐसे इसको बांध दिया है, ठीक है। और कितना डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागा निकालना है। तो धागा कहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है ना, पतंग ऐसे तो बांधा है इसको, तो ये है धागा, इसी को निकालना है आपको, ठीक है। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कोई गांठ वाठ नहीं लगी है। तो क्या करूं, परपेंडिकुलर मुझे दे रखा है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो बेस्ट कौन रहेगा अपने लिए, साइन। तो बस फटाफट अब करिए। अब तो स्पीड हम सबकी बढ़ जानी चाहिए। इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अभी बताऊंगा। परपेंडिकुलर तो कितना, √3/2। ए बी कितना है अपना 60, ए सी, इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, ठीक, रेशनलाइज कर लो। (40√3 मीटर। स्टेटमेंट लिख लेना, मैं इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, तो लिख लेना, लिख ही देता हूं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तुम सिया में आते हो, किस में आते हो, कौन सा उसमें आते हो तुम, ठीक है, देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लेना इस पे 3, ठीक है। देखिए इसका डायग्राम, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो ये रहा लड़का, ये लड़का है, या देखिएगा बना दिया मैंने 1.5 मीटर का, ठीक है। स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस, स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये रहा 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, इससे कुछ दूरी पे खड़ा है। ये 30 मीटर है, ये बिल्डिंग है, याद रखना, ये लड़का, ये बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। अरे इंट्रोडक्शन में एक चीज बताना मैं भूल गया, जब भी आप पास की तरफ, जैसे मैं मान लो ट्यूबलाइट को देख रहा हूँ, ठीक है, जब मैं दूर होता हूँ तो मेरी गर्दन क्या होती है, नीचे की तरफ दिख जाता है आसानी से। पास जाने पे तुम लोग देखो किसी चीज को पास हो तो गर्दन को क्या करना पड़ता है, ऊपर। तो जब भी आप किसी चीज को पास में जाके देखोगे ऊपर करना पड़ता है, थीटा बढ़ जाता है। दूर से देखने पे क्या होता है, हमेशा कम। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मान लीजिए इधर से मैं देख रहा था और यहां से देख रहा था, तो अगर मैं बोलूँ ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो एकदम रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्योंकि पास का एंगल जो होता है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। वो लड़का क्या करता है, ठीक है, आगे की तरफ वॉक करता है, और उसका जो एंगल एलिवेशन था किसको, टॉप को देखते हुए चल रहा था वो, तो वो कितने से 30 डिग्री से कितना हो गया, वो 60 डिग्री हो गया। तो पहले जब वो देख रहा था, ये देखो देख रहा है यहाँ पे, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। अब वो लड़का आगे बढ़ गया यहाँ पे ले आया, वही लड़का इधर आ गया, याद रखना, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो ध्यान देना, यहाँ 30 यहाँ 60 मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम समझ आया, पहले यहाँ था फिर इधर खिसक गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कितना डिस्टेंस वो टुवर्ड बिल्डिंग की तरफ चला, यानी मुझे ये निकालना है,
ठीक है, ये रहा डायग्राम और ये रहा मुझे चीजें को निकालना। तो पहले तो इसकी नेमिंग कर लीजिए प्यारी सी, क्या, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ये सब। हालांकि हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए नीचे की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको नीचे का कोई काम नहीं। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, अगर मैं ये वाली लाइन, ध्यान देना, ये निकाल लूं तो ये नहीं निकल आएगा क्या? निकल जाएगा। तो यही निकालते हैं, डीसी निकलेगा तो अपने आप ही आ जाएगा। तो उससे पहले ए बी की हाइट क्या होगी पहले वो समझिए। पूरी बिल्डिंग 30 मीटर की, लड़का कितना 1.5, ये 1.5 तो ये भी तो 1.5 ही होगा, तो ये कितना रह जाएगा 28.5, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा 30 है। मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हैं, तो मुझे सिर्फ इससे मतलब है, इतने फिगर से मतलब है, ये तो मुझे ये चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी कितना होगा, पूरा ये है आपका 30, इतना 1.5 तो ये भी 1.5, तो ए बी हो जाएगा अपना कितना 28.5 मीटर। चेक कर लेना, 30 में से 1.5 जाएगा तो इतना ही आता। अब तो कुछ नहीं है, तुम सब कर सकते हो। तो पहले चाल को समझना है, डायग्राम सब समझ गए अच्छे से। पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल उठाऊंगा और क्या निकाल लूंगा, ये देखो ये परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकाल लूंगा, बीडी निकाल लूंगा, ठीक, निकल जाएगा ना। फिर छोटा वाला ट्रायंगल उठाऊंगा, फिर से बेस निकाल लूंगा, क्या निकलेगा, बीसी। अब बीडी में से बीसी जाएगा तो मेरा सीडी नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा। यही करना है अपने को। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरी बात, सारी बात एक साथ कर रहा हूं। एक लड़का है, ये 30 मीटर की बिल्डिंग है, वो लड़का इधर से इधर वॉक करता है, जिसकी वजह से उसका एंगल एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कितना मूव किया टूवर्ड किसके, बिल्डिंग की तरफ, यानी मुझे ये निकालना है। अब मैं जानता हूँ नीचे का ये रेक्टेंगल पेक्टेंगल मेरे काम का नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री हमें हमेशा किस में काम करती है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने अपना इतना पीस निकाल लिया, पूरा ये 30 है, इतना 1.5 है, तो ये कितना हो गया 28.5। फिर मेरी चाल क्या है, ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल लूंगा, बेस निकाल लूंगा, फिर छोटा वाला ट्राइंगल निकालूंगा, बेस निकाल लूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा। यही करने जा रहा हूं, तो चलिए करिए सब फटाफट। तो बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी उठा लिया ना, बेस निकालना है तो 10 सही रहेगा। 10 कितना, बड़ा वाला ले रहा हूँ, ध्यान देना सब, अभी नोट करना है, आराम से रुक जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ बड़े वाले ट्राइंगल को देखना है। तो कितना ठिट है आपका 30, और ये इंपॉर्टेंट है, पहले देख लो सीख लो। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी, बेस क्या है, बी डी। 1030 की वैल्यू 1/√3। ए बी कितना अपना 28.5, बी डी कितना वही तो निकालना है, इसको उठा के इससे क्या कर दिया, इंटू कर दिया, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 28.5√3, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इन ट्राइंगल आ जाइए आप किसमें, छोटा वाला कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी आ गया। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लूंगा मैं, 10 60 डिग्री, उस पर नहीं बैठना, गीले प्लास्टिक वाले बैठना, गीली हो। ए बी सी उठाना अपने को, ठीक है, तो 10 60 हो गया। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी, बेस क्या है, बी सी। 1060 की वैल्यू √3 होती है। ए बी कितना है अपना भाई 28.5 BC। सही है, चेक कर लेना, गलत तो नहीं। इसको इधर फेंका, उसको उधर फेंका, उस पे नहीं बैठो, गीली हो, यही साइंस के स्टूडेंट हो गया, यही पढ़ाई करते हो, एकदम मूर्ख लोग हो ना, पढ़ाई पता नहीं। स्पॉन्ज वाले बैठोगे तो गीला नहीं हो जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा।
तो ये मेरा क्या आ गया भाई, BC आ गया यहाँ पे। अब याद है ना हमें क्या निकालना था, BC निकालना है। बस हो गया। BD में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, BC माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, CD या DC जो आ जाएगा, यही तो हमें निकालना है। बाकी चेक कर लेना, मेरा ध्यान इधर उधर था, सही किया है या नहीं। BD कितना है, 28.5√3, और ये कितना है 28.5 अपॉन √3। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, एलसीएम ध्यान देना, तुमको दिक्कत होती है। इसको इससे पहले तो एलसीएम कितना आएगा, √3 आएगा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 28.5 हो जाएगा, और ये कितना है 28.5। अब इससे मल्टीप्लाई करिए और उसको क्या कर दीजिए, माइनस। तो मैं तो मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। इसको कॉमन लेऊंगा, 28.5 बचेगा क्या, 3 - 1। सही है ना, गलत तो नहीं। 3 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, फिर इसको क्या कर दीजिए आप, रेशनलाइज कर दीजिए। तो 28.5 इंटू 2 √3 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, 3। तो क्या ये कट सकता है इससे, कटेगा क्या, 3 से कटेगा। हाँ, तो मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, 2 × 5 = 10, 57। ये आंसर क्या, चेक कर लेना। हाँ, तो वही तो पूछ रहा था, कट रहेगा कि नहीं कटेगा। कितना, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 19√3 मीटर। ये बता रहे हैं, चेक कर लीजिए, है ना इजी। नोट कर लीजिए आराम से समझ के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आता है अभी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार मार लेना इस पे भी। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पता चल गया कहां पे है भाई, ग्राउंड पे। एंगल एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सुन रहे हो, आप यहां से क्या कर रहे हो, टावर को देख रहे हो, जो कि एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग पे लगाया गया है। तो टावर ये नहीं है, टावर ये रहा इसके ऊपर, ठीक है। और मान लो ये रहा ग्राउंड से, आप इसके टावर के बॉटम को देख रहे हो, और किसको देख रहे हो भाई, टॉप को देख रहे हो। ग्रीन कलर का ये चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कलर कर देते हैं। जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो, यही आपका क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, जो कि कहाँ पे लगा के रखा है, एक 20 मीटर के ऊंची बिल्डिंग पे फिट किया करके रखा हुआ है। तो आप इसको देख रहे हो किस पे, उसके बॉटम को देख रहे हो, उसको टॉप को देख रहे हो, कितने कितने डिग्री का बन रहा है, 45 और 60। तो क्या लगता है, ये 60 और ये 45 सही है, बोलो। उनके लिए सही है, छोटा एंगल 60 है, बड़ा एंगल 45। क्या पॉसिबल है आजकल से, तो सही बोल रहे, ये 45 डिग्री होगा और ये पूरा कितना होगा, 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालना है। क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, ये निकालना है। तो मैंने इसको एच लेट कर लिया ऐसे, ठीक है। इसकी नेमिंग कर दीजिए, ABCD। जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करना है। सबसे पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल उठाऊंगा और क्या निकाल लूंगा, इसका पूरा परपेंडिकुलर निकाल लूंगा। फिर छोटा वाला ट्रायंगल उठाऊंगा, ठीक है, और अब पे बचा क्या, फिर इसमें से इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। छोटा वाले क्या जरूरत है,
पूरा एसी में से अगर मैं बीसी को माइनस कर दूं तो मेरा क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज। तो पहले एसी तो निकले पूरा का पूरा, तो चलिए निकालते हैं। इन ट्राइंगल किसमें, एडीसी उठाया मैंने, तो क्या लगाऊं, क्या लगाना चाहिए, अरे टेन लगाऊं, साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं, क्या लगाऊं। चलिए टेन ही बोल रहे हैं तो टेन ही लगा देते हैं। टेन क्या, बड़ा वाला लिया है मैंने, 60, टेन 60। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, एसी, बेस क्या है मेरा, डीसी। सही है ना। टेन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। एसी क्या है अपना, एसी H+20, सही है ना। इतना H और इतना क्या है आपका 20। डीसी क्या है, डीसी को डीसी रहने दिया मैंने फिलहाल, है ही नहीं तो क्या करूं। ठीक है, ये बन गई एक इक्वेशन, इसको इधर फेंक लो। ठीक है, तो डीसी की वैल्यू कितनी हो गई, H+20/√3। इतने पे छोड़ देता हूं, देखा जाएगा आगे। ठीक है, अब छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बीडीसी उठाया मैंने, बीडीसी। फिर से इसमें क्या लगा रहा हूं मैं, 1045 डिग्री। परपेंडिकुलर है कितना, बीसी और डीसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 की वैल्यू 1 होती है, बीसी कितना है, बीसी 20 और बेस क्या है, डीसी। इसको उठा के इधर फेंक दिया तो डीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब इस डीसी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर दो, एच आ जाएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ डीसी इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूँ, या ये भी करने की जरूरत नहीं है, इसको फर्स्ट लो, इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये भी डीसी की वैल्यू, ये भी डीसी की वैल्यू, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैं। 20H+20/√3, सही है ना। अरे जिसका एलएचएस सेम है तो आरएचएस तो सेम होगा ही। ठीक है, या चाहो तो पुट करके करो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसको इधर फेंका, 20√3 हो गया, अब 20 इधर फेंक दो, 20 कॉमन ले लो, आ गया आंसर। तो हाइट ऑफ टावर क्या निकल के आया भाई, हाइट ऑफ टावर निकल के आया है 20 ब्रैकेट में √3 -1 मीटर। चेक कर लेना आंसर, चेक करिए आंसर क्या, तो बस यही है, हार्ड है। तो हमने 7 क्वेश्चन आज की क्लास में किए हैं, तो इसको जाके जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, पहले ही बता दो।